हेलो मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे। आज हम आए हैं फिर से वापस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट लेके, क्लास 9 का मोशन। तो हम मोशन में पढ़ेंगे स्पीड डिस्टेंस के बारे में। हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम एक स्पीड की डेफिनेशन निकालेंगे। तो जनरली हम फॉर्मूले से स्पीड की, चाहे किसी भी चीज़ की फिजिक्स में हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो हम स्पीड की जो फॉर्मूला होता है, क्या बोलते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम ये बोलते हैं, सभी को पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? तो डिस्टेंस में लिखा है तो डिस्टेंस, ओके, दिखाई दे रहा है सबको। और इस लाइन को हम सिंबल करेंगे पर यूनिट, इस टाइम के साथ लेने के लिए पर यूनिट। दिस लाइन इज पर यूनिट, डिस्टेंस पर यूनिट, नीचे क्या है? टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। तो ये सिंपल हम डेफिनेशन निकालते हैं फॉर्मूले से फिजिक्स में, ओके। अब हमें स्पीड स्पीड से हमें क्या पता चलता है? व्हाट इज स्पीड? अगर हम जनरली पूछे तो आप बोलोगे स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो ये किसी को हम समझा नहीं सकते हैं कि स्पीड का मीनिंग क्या हो गया, क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया इसको, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। और आपको इसकी ऐसा यूनिट भी पता है। ऐसा यूनिट्स भी मोस्टली फॉर्मूले से ही निकलती है। कैसे निकला? तो स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने लिखा। डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की? मीटर। ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। साइंस के अंदर तो हम मीटर, और ये लाइन खींच दी हमने पर यूनिट, और ये लिखते टाइम का होता है ऐसा यूनिट सेकंड। तो स्पीड की ऐसा यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। तो जो ऐसा यूनिट्स में निकलती हैं वो बेसिक फॉर्मूले से ही निकाली जाती हैं। तो स्पीड का हमने फॉर्मूला बताया, हमने डेफिनेशन बोली, स्पीड पर यूनिट ऑफ टाइम, स्पीड पर यूनिट टाइम इज नॉन एज स्पीड। लेकिन हम इसको समझा नहीं सकते, किसी को क्लियर नहीं कर सकते। तो हम पूछेंगे क्या है स्पीड? तो हम स्पीड को बोलेंगे कि ऐसा फैक्टर जो हमें इन्फॉर्म करे कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट चल रही है, कितनी स्लो चल रही है, ओके। उसको हम एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले देखिए स्पीड का मैंने लिखा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप लोग ले। मैंने क्या लिखा है? फैक्टर विच टेल्स अस हाउ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट और स्लो। वो फैक्टर, वो चीज जो हमें ये बताए कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट है और कितनी स्लो है, उसे हम स्पीड कहते हैं। तो स्पीड से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऑब्जेक्ट फास्ट है या स्लो है। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से लेंगे। अब अगर हम यहाँ बात करें तो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, सपोज उसे ट्रेवल करना है, कोई भी उसे ट्रेवल करता है ना, कहीं जाने के लिए, गांव, चाहे अपने गर्मियों की छुट्टियों में, समर वेकेशन में कहीं जाना चाह रहे हैं। तो जो हमारा डेस्टिनेशन है, हमारे जो पर्टिकुलर जब प्लेस जहाँ हम रह रहे हैं वो 200 किलोमीटर है। तो एक पर्सन बोल रहा है कि हम तो भाई कार से जाएंगे। तो कार से वो 200 किलोमीटर को अगर कवर करता है 1 घंटे में, सपोज, है ना, 1 घंटे में, डिस्टेंस क्या है? सेम है। अब यहाँ पर दूसरे पर्सन ने उठाया अपनी बाइसिकल, और बाइसिकल से इसको करा, उसने कवर किया 1.5 दिन में, है ना, 1.5 डेज। तो डिस्टेंस सेम है बेटा यहाँ पर दोनों जगह, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो अब कौन पहले पहुंचेगा? आपको दिखाई दे रहा है कौन पहले पहुंच रहा है? कार वाला पहले पहुंच रहा है। तो कार वाला जब पहले पहुंच रहा है तो इसका हम क्या बोलेंगे? स्पीड किसकी ज्यादा है? कार वाले की स्पीड ज्यादा है। डिस्टेंस तो सेम है लेकिन कार की स्पीड ज्यादा है। कार की स्पीड ज्यादा है मीन्स हमें ये बता रहा है कि कार फास्ट चल रही है। क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिली? कार फास्ट चल रही है और साइकिल स्लो चल रही है। तो हमें किससे इन्फॉर्मेशन मिली? स्पीड से। जब हमने स्पीड इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कार फास्ट चल रही है और बाइसिकल स्लो चल रही है। तो स्पीड एक ऐसा फैक्टर है विच टेल्स अस अबाउट the moving condition of an object, how car or something is fast or slow, okay. So now अब हमने पढ़ा स्पीड के बारे में। वेलोसिटी भी सेम वही चीज बताती है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस जो होते हैं हम देख सकते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी, जो स्पीड है उसका फॉर्मूला हम बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, सभी को पता है, हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं। वेलोसिटी हम फिजिक्स में वर्ड पढ़ते हैं, फिजिक्स में उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दूसरी चीज अगर हम बोले ये कौन सी क्वांटिटी है, तो स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। फुल इन्फॉर्मेशन आता है। फुल इन्फॉर्मेशन का मतलब पहले मैंने बता दिया, मैग्नीट्यूड, यूनिट। तो ये मैग्नीट्यूड है 10 और ये यूनिट है, तो फुल इन्फॉर्मेशन है, बट यहाँ डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती है। यहाँ पर होगा फुल इन्फॉर्मेशन होगी बट डायरेक्शन इज मस्ट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। वी से वेलोसिटी याद कर लो, वी से वेक्टर याद करो। तो वेलोसिटी इज
एंड वेक्टर क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी 10 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर देती हूँ, ये ईस्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बोले स्पीड, तो स्पीड कभी भी जीरो नहीं होता है, स्पीड कभी भी नेवर भी जीरो, वाइल वेलोसिटी में भी जीरो, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। उसका रीजन क्या है, नेक्स्ट में हमने बोला, नेक्स्ट में क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आपको पता है डिस्टेंस होता है लॉन्गेस्ट पाथ, जितना लंबा रास्ता है, जितना भी हम चल सकते हैं वो हमेशा होता है, फिक्स रहता है कि मतलब कि हमने कुछ ना कुछ तय किया, एक कदम भी हमने उठाया तो इट मीन्स वी हैव ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, इसलिए स्पीड भी जीरो नहीं होगा। अब डिस्प्लेसमेंट सॉरी जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन में क्या डिफरेंस है, अंतर है, उसी के बेस पे हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलता है। अगर हम उसी जगह घूम के आते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, बट डिस्टेंस विल बी समथिंग, कुछ भी, चाहे हम ट्राइंगल लें, चाहे किसी भी शेप में हम चलें, डिस्टेंस हमारा कवर्ड एरिया होगा, लॉन्गेस्ट कवर्ड एरिया। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में हम चलते हैं उन सबको ऐड कर देंगे। तो मैंने पहले बार बार रिपीट कर रही हूँ, एक हिंट बता रही हूँ आपको, डिस्टेंस में टी वर्ड आ रहा है, टी से आप याद रखेंगे प्लस करना है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में आपको फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में डिफरेंस देखना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी घूम फिर के अपनी पहली जगह पर आता है तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा तो वेलोसिटी भी हमारी जीरो हो सकती है। अब हम कुछ केसेस पढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। सपोज इफ someone has traveled 100 kilometer distance, or we can say 100 kilometer in 5 hours. I have not told you the direction, मैंने कुछ नहीं बोला, तो we have to calculate the speed. स्पीड हमें कैलकुलेट करना है। किसी ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया है तो वहां हमें क्या करना है, स्पीड कैलकुलेट करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला एवरीबडी नोज, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो आई हैव रिटन हियर 100 किलोमीटर, दैट्स व्हाई आई विल राइट 100 एंड टाइम है 5 आवर्स, 5 लिख दिया तो कितना आ गया हमारा, जो हमारा स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई इट विल बी स्पीड। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम वेलोसिटी। हमने स्पेसिफिक बोला कि समवन इज गोइंग along a straight pathway and covering 100 किलोमीटर in east direction। तो हमने यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन ऐड कर दिया, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन जब ऐड हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिफरेंस। तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या है ए और फाइनल पॉइंट क्या है बी, इसका डिफरेंस अगर हम देखें तो 100 ही आएगा, यहाँ 0 है और ये 100 है। तो पी एफ माइनस पी आई, सॉरी पी आई, तो पी एफ फाइनल पॉइंट 100 माइनस इनिशियल पॉइंट 0, तो 100 आएगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, 100। तो हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा, वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम क्योंकि डायरेक्शन गिवन है। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी रहता है, डिस्टेंस के साथ स्पीड रहता है। तो फॉर्मूले में हमारा हो गया velocity is equal to displacement upon time. So displacement will be 100, time will be 5. So the velocity will be 20 km per hour in east direction. It is important every time telling you that whenever we are talking about the vector quantity, we have to mention the direction. तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका velocity। तो दोनों कंडीशन जब सेम, इसका कंक्लूजन क्या निकला बेटा, कंक्लूजन निकला हमारा। So now first case, फ्रॉम फर्स्ट केस वो कंक्लूजन कैन बी गेट, हमें क्या मिलेगा कंक्लूजन, तो हमने क्या देखा, डिस्टेंस इक्वल था और टाइम आवर्स भी इक्वल था। तो जब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम, यहाँ पर होगा सेम टाइम, ओके, सेम टाइम में कवर कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा स्पीड वेलोसिटी के बराबर होगा। तो एक केस हो गया कि क्या स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। कब, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट नाउ केस नंबर 2। हमने यहाँ क्या किया, कोई ट्रेवल कर रहा है ए से बी तक, तो 200 किलोमीटर ट्रेवल किया 5 घंटे में। हम सपोज करें बाइसिकल हो, वॉट एवर द व्हीकल्स ही और शी इज हैविंग, तो 200 किलोमीटर 5 घंटे में कवर कर रहा है। तो वापस वो बैक आता है, ए से जाता है, सपोज ये इसका घर है और यहाँ से ये मार्केट जाता है, मार्केट से दोबारा उसी मार्केट या वॉट एवर आप कंसीडर, वहां से आके वापस से 200 किलोमीटर आता है। तो अब हमसे पूछेंगे स्पीड क्या है, तो स्पीड हमें पता है कि स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस होता है डिस्टेंस टी मतलब लॉन्गेस्ट पाथवे या टोटल, तो हमें टोटल करना पड़ेगा। बार बार बोलती हूँ मैं,
टी का मतलब आपको समझना है टोटल करना है, जितना भी डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं। तो 200 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो कितना हो गया डिस्टेंस अपना टोटल 200 प्लस 200 कितना हो गया 400। और टाइम जाते समय 5 किलोमीटर, सॉरी 5 आवर्स, आते समय भी 5 आवर्स, कितना हो गया 10। तो हमने कैंसिल किया तो कितना आ गया इसका 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड आ गई। ओके, इन दिस सेकंड केस फर्स्ट पॉइंट इसके हो गया। अब हम वेलोसिटी लेते हैं। सेम पर्सन ए से जाता है बी तक जाता है और बी से फिर वापस ए में आ जाता है, जैसा यहाँ है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वेलोसिटी निकालो। तो वेलोसिटी मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देंगे अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जब पहले यहाँ से स्टार्ट करके और वापस उसी जगह पे पहुंचेगा तो आपको पता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो हमने यहाँ 0 पुट कर दिया। टाइम आप 5 और 5 10 कर देंगे, सॉरी 10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर। इन स्पेसिफिक क्योंकि यहाँ डायरेक्शन शो कर रखी है, यहाँ से वापस उसने बोला ऐसे गया और फिर इसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में आ गया। अब वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी ऑलवेज इंक्लूड्स डायरेक्शन। तो इस केस में तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन निकला, नाउ इन दिस कंडीशन वी हैव जस्ट मेड अ कंक्लूजन दैट की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को देख करके हमें जो अभी क्वेश्चन लिया था उसमें दिखा कि स्पीड 0 नहीं हुई। स्पीड हमने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन उस कंडीशन में जब आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो आपकी स्पीड 0 नहीं होगी। आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, आपकी स्पीड 0 नहीं होगी, जबकि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई द वेलोसिटी में बी 0। तो सेकंड केस हो गया कि स्पीड हो सकता है 0 नहीं हो, और 0 नहीं होगी जब हम चल गए, और यहाँ पर वेलोसिटी में बी 0। तो ये हमारा सेकंड केस था। थर्ड केस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको बोर कर देगी, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी की वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आप उसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तभी मैं उस पर काम करना शुरू करूंगी। थैंक यू मेरे बच्चों।